तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी VMOU के स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम है कल PS 03 का और आपने साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्लास में कंटिन्यू बने रहें। हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले सालों में काफ़ी बार पूछे गए हैं और इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप नो टेंशन होकर के एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति क्या है? तो विभिन्न देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन। क्वेश्चन संख्या 2, संविधानवाद क्या है? सीमित और कानून आधारित शासन की व्यवस्था। प्रश्न संख्या 3, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। सुशासन क्या है? पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी, यानी शासन ऐसा हो जिसमें सब कुछ साफ हो, उत्तरदायी और जनता के हित के लिए हो। प्रश्न संख्या 5, संसदीय शासन प्रणाली किस देश की देन है? ब्रिटेन की, यानी ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली है वहीं से हमारे भारत में भी लिया गया है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली का प्रमुख उदाहरण कौन सा देश है? तो अमेरिका। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है शासन का प्रमुख होता है। और द्विसदनीय विधायिका क्या है? तो 2 सदनों वाली विधायिका, द्विसदन यानी 2 सदन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायालय द्वारा कानूनों की संवैधानिक जांच। दबाव समूह क्या है? नीति को प्रभावित करने वाले संगठन, संगठित समूह, यानी कि उन्हें राजनीति से कुछ नहीं लेना देना। राजनीतिक दल क्या है? तो सत्ता प्राप्त कर नीति को लागू करने वाला संगठन। क्वेश्चन संख्या 11, संघात्मक शासन क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य ये शक्तियों का विभाजन हुआ हो। एकात्मक शासन क्या है? जहाँ समस्त शक्तियां है वो केंद्र में निहित होती है, उसे एकात्मक शासन कहते हैं। ये संघात्मक और ये एकात्मक। संघात्मक यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, और एकात्मक का जहाँ समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो। क्वेश्चन संख्या 13, विधि का शासन किसने प्रतिपादित किया? तो AV डायसी ने। प्रश्न संख्या 14, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? तो इसमें नागरिकों के कल्याण हेतु कार्य करने वाला राज्य। क्वेश्चन संख्या 15, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का और क्या कार्य होगा? न्याय प्रदान करना। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानूनों को लागू करना, यानी कार्य करती है। कार्यपालिका क्या कार्य करती है? कानूनों को लागू करती है। विधायिका का प्रमुख कार्य, विधायिका का प्रमुख कार्य है कानून को बनाना। विधायिका बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है, और न्यायपालिका है वो न्याय को प्रदान करती है। लोकमत क्या है? तो जनता के विचारों की सामूहिक अभिव्यक्ति, यानी जनता के विचार। लोकमत, मत यानी विचार, लोग यानी जनता, तो जनता के विचारों की सामूहिक अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 19 है, सुशासन का एक प्रमुख तत्व क्या है? तो पारदर्शिता, यानी हम शासन को अगर सुशासन यानी सबसे अच्छा शासन माने तो उसमें पारदर्शिता जरूरी है, यानी जनता के लिए सब कुछ साफ साफ हो जो भी सरकार करती है वो। और क्वेश्चन संख्या 20, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शासन को नियमित एवं नियंत्रित करना।